कुणाल कामरा इज द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके लिए सैल्यूट करने का मन हो रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने सिंधे और बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसा है, बल्कि इसलिए कि किसी के तो बम में दम है जिसने सत्ता में बैठे हुए पॉलिटिशियन के बारे में कुछ बोल सका, जिसने हिम्मत की। और वो गलत नहीं बोल रहा, वो सही बोल रहा। ये जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम एक स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा, जनता को दिखाकर। सच्चाई उसने दिखाई है, कुछ गलत थोड़ी दिखाया। क्यों भड़क रहे उसके ऊपर? बट आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस तो बस लड़कियों के बॉडी पार्ट को सेम करके पॉपुलर होते हैं, एक दूसरे को धर्मों को गाली देकर पॉपुलर होते हैं, वल्गैरिटी फैलाकर पॉपुलर होते हैं। पॉलिटिशियंस को टारगेट करने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये कुणाल कामरा के अंदर ही है। और न्यूज़ चैनल वाले को तो ऐसे भी पॉलिटिशियंस को टारगेट करने की हिम्मत नहीं है। और एक खबर है, अब जो भी पत्रकारों को धमकाएगा, डराएगा, उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल का जेल होगा। लेकिन उसमें ये भी तो बता दो कि अगर पत्रकारों को किसी ने पैसा दिया तो उसके ऊपर होगा कार्रवाई या नहीं। और अगर पैसा देते हैं तो पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होगा या फिर देने वाले के ऊपर। अगर पैसा लेने देने के मामला में कार्रवाई किया जाए तो शायद आज के बेस्ट पॉलिटिशियन जेल में हो और जो बेस्ट एंकर हैं हमारे टीवी चैनल के वो भी जेल के अंदर हो। और भाई मैं बिल्कुल भी एंटी बीजेपी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत में सनातन का और पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराए। लेकिन उसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भारत का गिरता हुआ जीडीपी, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और इसको भी देखना चाहिए। और लास्ट में फिर एक बार कुणाल कामरा भाई, सैल्यूट है यार। जो तुमने हिम्मत दिखाया है वो किसी ने नहीं दिखाया अभी तक। पत्रकारों ने तो दिखाया नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियंस में वो हिम्मत कहाँ से आ गया? क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो उन्हें टारगेट कर ही नहीं सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर टारगेट करे, कुछ टिप्पणी करे, है ही नहीं। वो सेलिब्रिटी जो पूछते थे कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ये हिम्मत आप में है। और सबसे फनी तो ये था कि शिवसेना से बाहर आ गई। क्या यार